एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले सारी पार्टियां उत्तर प्रदेश जा रही हैं और रैलीज कर रही हैं, अब अरविंद केजरीवाल भी आम आदमी पार्टी की तरफ से और सहयोगियों को लेकर लखनऊ जाने वाले हैं 28 तारीख को। और वहां पर रैली में कुछ ऐसी घोषणाएं करने वाले हैं जिनसे उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि आम आदमी पार्टी अपना झंडा गाड़ सके। हम बात करेंगे संजय सिंह से, जो इंचार्ज हैं। संजय जी, बताइए कि किस तरीके की योजनाएं आप प्रेजेंट करेंगे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, स्पेशली जिस तरीके का काम दिल्ली में चल रहा है, जैसे एजुकेशन पर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पर स्कूलों में आप लोगों ने जो काम किया है, बिजली पानी को लेकर जो काम किया है, क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, केजरीवाल मॉडल पे पूरे देश ही नहीं दुनिया में चर्चा हो रही है और उसी की बात हम राज्यवार चुनावों में करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल की पहली गारंटी के तौर पे हमने 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिजली का बकाया माफ़ और किसानों को फ्री बिजली, 24 घंटे बिजली। बिजली को लेकर 4 घोषणाएं की और इसका पूरा अभियान चलाया उत्तर प्रदेश में। हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके उन्होंने फॉर्म भरवाया, लोगों का सपोर्ट लिया, लोगों ने समर्थन जताया कि ये योजना उत्तर प्रदेश में चाहिए। अब 28 नवंबर को अरविंद केजरीवाल जी रोजगार गारंटी रैली करने जा रहे हैं लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में, और इस रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी कैसे दी जा सकती है, इसका पूरा खाका हम लोग सामने रखेंगे। और आप आम आदमी पार्टी की कार्यशैली के बारे में जानती हैं कि जो भी बात हम लोग कहते हैं वो पूरे आकलन के साथ, रिसर्च के साथ और सही तथ्यों के साथ कहते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हम फ्री बिजली 300 यूनिट तक देंगे, तो इसका 5.5 लाख करोड़ रुपए के बजट पर मात्र 18,000 करोड़ का भार पड़ेगा और इससे 300 यूनिट तक 2,63,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री बिजली दी जा सकती है। अब अगर हम रोजगार गारंटी की बात करते हैं तो 38 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हैं। तो उनके लिए हमारे पास एक योजना है कि कैसे उनको रोजगार दिया जा सकता है, और इसका पूरा खाका, इसका पूरा आंकड़ा और रिसर्च करके अरविंद केजरीवाल जी उस दिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रोजगार देने का एक खाका रखेंगे। इसी तरीके से किसानों के फसल के दाम की बात है कि 24 घंटे के अंदर उनके खाते में उनके फसल का दाम चला जाए, चाहे वो गन्ना किसान हो या धान का या गेहूं के किसान हो। इसी प्रकार से माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा हो या फिर मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल हो, या फिर एजुकेशन में हमारी पार्टी ने घोषणा की है कि 25% उत्तर प्रदेश का बजट हम लोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे। तो ये अपने आप में एक बड़ी घोषणा है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के स्कूलों में हमने देखा है कि नमक रोटी बच्चों को खाने के लिए मिलती है। एक बाल्टी पानी में 1 लोटा दूध मिला के बच्चों को पीने के लिए दिया जाता है। कस्तूरबा गांधी में बच्चियों के लिए जो पैसा आता है खाने और स्टेशनरी का, उसमें 9 करोड़ रुपए कोरोना के समय में जब विद्यालय बंद था निकाल लिया जाता है। तो आज उत्तर प्रदेश की शिक्षा इतनी दुर्दशाग्रस्त है कि उसको उभारने के लिए हम काम करेंगे। तो बुनियादी जो लोगों की ज़रूरत है उस पे आम आदमी पार्टी काम करेगी, और एकमात्र पार्टी है जो खुलेआम कहती है कि हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, किसी जाति का, किसी धर्म का वोट बैंक हमारा नहीं है। हमारे साथ जो लोग 300 यूनिट, जिसको फ्री बिजली चाहिए, फसल का दाम चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, इलाज और स्वास्थ्य चाहिए या शिक्षा चाहिए, वो लोग हमारा वोट बैंक है, वो हमारे साथ आएंगे। कासगंज में जिस तरीके से अल्ताफ़ की मृत्यु होती है, कस्टोडियल डेथ्स उत्तर प्रदेश में काफ़ी हाई हैं। तो नहीं, जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो मेरे पास एक खबर कानपुर से भी आई, और उस खबर में ये कहा गया कि एक नौजवान को 2 दिन पहले चोरी के आरोप में उठाया गया और उसको थाने ले जाकर बुरी तरीके से पीटा गया और उसकी मौत हो गई। और ये उत्तर प्रदेश में आम बात होती जा रही है। आज एक नहीं अनेक घटनाएं आप देखें। इसी कानपुर में प्रभात मिश्रा नाम का एक 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा, जिसके विरुद्ध एक भी एफआईआर दर्ज नहीं था, गोलियों से भून के मार दिया गया।
मनीष गुप्ता यही कानपुर का रहने वाला था, जो गोरखपुर अपने किसी व्यापार के मामले में गया था, पुलिस वालों ने पीट पीट के मार दिया। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी महोबा का, जो गिड़गिड़ा के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता है एसएसपी से मेरी जान बचा लीजिए, रंगदारी मांग रहा है एसएसपी उसकी हत्या करवा देता है। 302 का मुलजिम है पाटीदार एसएसपी, वो फरार है और इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या हो जाती है। अरुण वाल्मीकि जो एक आगरा का सफाई कर्मचारी था, उसको पुलिस थाने लेके जाती है, पीट पीट के मार देती है। अल्ताफ जिसको थाने लेके जाती है और पीट पीट के मार देती है। और एक नहीं 3 साल में 1318 कस्टोडियल डेथ, यानी कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अभिरक्षा में मारे गए लोगों की संख्या अगर आप देखेंगी तो उत्तर प्रदेश में है, योगी जी के राज में। और क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय खुद कहते हैं हमारे यहाँ ठोको नीति चलेगी, ठोक दो इसको, मार दो इसको, निपट लो इससे। तो जब एक मुख्यमंत्री कानून को नहीं मानेगा, संविधान को नहीं मानेगा, नियमों को नहीं मानेगा, तो इस प्रकार की घटनाएं होंगी। पुलिस का मनोबल बढ़ता जा रहा है, कार्रवाई किसी पे होती नहीं है। तो इसलिए महोबा है, गोरखपुर है, कानपुर है, आगरा है, कासगंज है, अनेकों घटनाएं हैं। और मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ के मामले में पूरे हिंदुस्तान में टॉप पर है। तो ये इस बात को बताता है कि मानव अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा रहा है उत्तर प्रदेश में, फर्जी इनकाउंटर किस तरीके से हो रहे हैं, लॉकअप में किस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है। आप बताइए, अल्ताफ के मामले में जो एसएसपी की दलील है वो कितनी हास्यास्पद है अपने आप में। 2 फीट की ऊंची टोटी पर 5.5 फीट का अल्ताफ अपने जैकेट के नाड़े से फंदा लगा के मर गया, ये एसएसपी कह रहा है। अब उसको आईपीएस किसने बना दिया, मुझे तो इसी बात पे संदेह है। आज सारे गुनाह और अपराध को छिपाने के लिए ऐसी तमाम नकली दलीलें वहां के अधिकारियों मंत्रियों के द्वारा दी जाती हैं। बिल्कुल। आपने भी अपनी तरफ से एक आकलन किया होगा कि कितनी सीटें आपको उत्तर प्रदेश में इस चुनाव के बाद मिल सकती हैं। क्या दिशा देखते हैं आप इस वक्त? कितने प्रॉस्पेक्ट्स आप देख रहे हैं कि ब्राइट रह सकते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुझे लगता है कि ये फैसला हम उत्तर प्रदेश की जनता पर छोड़ते हैं। हम तो अपने मॉडल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है। हम शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई दावा करना मुझे लगता है डेमोक्रेसी में ठीक नहीं होगा अभी से ही कि हमको कितनी सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। उत्तर प्रदेश की जनता के विवेक पे और पिछले 5 सालों में उन्होंने जो झेला है, बर्दाश्त किया है, उसके ऊपर हम लोग इस बात को छोड़ते हैं कि वो 2022 में क्या फैसला देंगे। दिल्ली में प्रदूषण के ऊपर भी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सवाल उठा रही है। ऐसी जो दिक्कतें हैं वो बाकी राज्यों में भी हैं, जैसे पंजाब में अक्सर बोल दिया जाता है कि पराली जलाने के कारण प्रदूषण हो रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण की काफ़ी कंप्लेंट्स रहती हैं। क्या इस बारे में आप लोगों ने कुछ सोचा है? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें सामूहिक रूप से एक योजना बना के कदम उठाने की ज़रूरत है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है कि पिछले 5 वर्षों में लगातार दिल्ली ने अपने पोल्यूशन को कम किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये केंद्र सरकार के द्वारा शासित एजेंसी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कही जा रही रिपोर्ट है। लेकिन राजनीति कहाँ से शुरू होती है? अक्टूबर और नवंबर दिसंबर के महीने में जब पोल्यूशन बढ़ता है तो ये आरोप लगाया जाता है दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया, दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। अरे, दिल्ली सरकार ने पूरे देश के सामने एक मॉडल रखा कि आपको पराली को जलाने की जरूरत नहीं है, डीकंपोजर का इस्तेमाल कीजिए, उसी पराली को आप खाद में तब्दील कर सकते हैं और उससे आप किसानों को तमाम फायदे दे सकते हैं। बजाय इसके कि आप किसानों का फायदा करें, उनको डीकंपोजर उपलब्ध कराएं या उनको पराली के लिए कैसे वो उससे निपट सकते हैं इसके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएं, आप खाली ब्लेम गेम में लग जाते हैं। अब आप देखिए कि 2 अलग अलग झूठ बोले गए केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक उन्हीं के द्वारा एफिडेविट में कहा गया कि साहब, पराली के कारण 35 से 40% प्रदूषण होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं,
दिल्ली सरकार नहीं कह रही है, ये कौन कह रहा है? मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। फिर क्या कहते हैं? जब अपने आप को फंसता हुआ देखते हैं, चुनाव की राजनीति करना है, उनको फंसाना है आम आदमी पार्टी को, तो कहते हैं नहीं नहीं साहब, पराली से तो मात्र 10% प्रदूषण हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं भाई? आप ही अपनी रिपोर्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आप ही 2 बार सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। आप ही 2 बार अलग अलग झूठ बोल रहे हैं। अब पंजाब की गवर्नमेंट को ले लीजिए, आप कांग्रेस को ले लीजिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट खुद लिख कर देती है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब जो पराली जला रहे हैं हम उनको कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ उनको पनिश कर रहे हैं, उनको सजा दे रहे हैं। ये कौन कह रहा? ऑन एफिडेविट पंजाब की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में कह रही है। और जब उनसे पूछा जा रहा है कि पराली पे आपने क्या किया, कहते साहब देखो देखो साहब, वो तो आम आदमी पार्टी वाले किसानों को, अरे हम किसानों के साथ पहले भी थे, हैं और रहेंगे, लेकिन किसानों के भले के बारे में बात कीजिए, किसानों के हितों के बारे में बात कीजिए। आप किसानों को डिकम्पोजर उपलब्ध कराइए, पराली से निपटने की समस्या का जो समाधान हमने करके दिखाया है दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट से रिसर्च करके, उसको दिखाइए ना सामने, उसका इस्तेमाल कीजिए। क्यों नहीं करते ये प्रयोग आप? इसलिए कि ब्लेम गेम करना है, इसलिए कि राजनीति करनी है, इसलिए कि 2-3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में प्रदूषण को एक हवा खड़ा करके और दिल्ली सरकार को बदनाम करना है। अरे आप हमें बदनाम कर लीजिए, लेकिन जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अपील करते हैं कि हमारे बच्चों की जिंदगी के लिए कृपा करके पटाखे मत दगाइए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ललकारते हैं, प्रवोक करते हैं, निकलो घरों से, दगाओ पटाखे, फैलाओ प्रदूषण, मरने दो बच्चों को, कोई चिंता की बात नहीं, हम तो पटाखे दगाएंगे। ये राजनीति करते हैं आप। केजरीवाल से और आम आदमी पार्टी से नफरत की पराकाष्ठा यह है कि आपको अपने बच्चों के जीवन का ख्याल नहीं है। तो कुल मिलाकर यही है कि इसमें राजनीति ज्यादा है, वास्तविकता कम है। अगर सामूहिक रूप से खुले मन से सारी सरकारें प्रयास करें, पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, राजस्थान की और दिल्ली के बैठी हुई केंद्र की सरकार और हमारी दिल्ली की सरकार, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रदूषण की समस्या से बिल्कुल निपटा जा सकता है, और ये पराली की समस्या से भी निपटा जा सकता है, और किसान भाइयों के सम्मान और स्वाभिमान को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संजय सिंह जी हमें बता रहे थे, लेकिन अब देखना ये है कि 28 नवंबर को जो अरविंद केजरीवाल लखनऊ में रैली करने वाले हैं, जो मुद्दे उन्होंने दिल्ली में राजनीतिक और दूसरे लेवल पर उठाए हैं, क्या वो जो मुद्दे हैं यूपी में काम कर पाएंगे और कितना फ़ायदा हो पाएगा आम आदमी पार्टी को इस 28 नवंबर की रैली से, ये देखना होगा। कैमरा पर्सन शगुन के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।